सभी किसान साथियों को, सभी पशुपालक साथियों को राम राम, नमस्कार, जय गौ माता। आज है जी गांव बड़ौदा, जिला जींद। यहाँ की जो गौशाला है उसकी जो आपको विजिट करवाते हैं। देखिए गौशाला का जो प्रबंध है आपको कैसा लगा। और ये प्रधान जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं सजन शास्त्री, प्रधान जिला जींद गौशाला महासंघ। अच्छा सर। और गौशाला बड़ौदा। ठीक है सर। तो सर बात करें तो अपनी गौशाला कितने टाइम से संचालित हो रही है? कमेटी बनी थी, वैसे तो संचालित है 1996 से। 1996 से? हाँ ठीक है जी। और कमेटी बनी थी इसकी 2008 में। अच्छा। 2008 में, जैसे 2006 में महाराज दिलीप गिरी जी स्वर्ग सिधार गए जी। उसके बाद कमेटी का निर्माण करा 2 साल के बाद। अच्छा जी। वहाँ उसमें एक ये सामने वाला साइड था बस। अच्छा जी। बाकी और सारा उनकी कृपा से बाद में आया है। अच्छा जी। ठीक है जी। पहले मतलब वो गुरु जी संभालते हैं? हाँ, आज भी संभाल दो भाई, आज उनका आशीर्वाद है। पहले वो ठीक है। और जी कितनी जो है गोवंश, कितना गोधन जो है अपने गौशाला में है? देखो फिलहाल एस्टिमेट है, मैं एग्जैक्ट तो नहीं कहूँगा, 2.5-3 के बीच होंगी शायद। अच्छा सर। बैल भी जी, गौएं भी, छोटे टोटल गोवंश 2,500 के आसपास है। 2,500 के आसपास होगा। ठीक है जी। और इसमें संचालन में खासकर सहयोग, देखो इस संस्था के पास ना कोई जमीन है। अच्छा जी। ना कोई जायदाद है, बोने का खाने का कोई सिस्टम नहीं। ठीक है जी। या तो ये समाधि है या समाज है। अच्छा जी। 2 चीज़ों से चल रही है। ठीक है जी। और कितने एकड़ में बनी हुई है गौशाला अपनी? ये तकरीबन 7 एकड़ के आसपास है। अच्छा जी। ठीक है। और बात करें तो समाज का जो सहयोग है या फिर सरकार का सहयोग है, उसकी बात करें तो कितना कुछ? समाज का तो अटूट सहयोग है जी। जो लोगों ने यहाँ दान दिया जी, जो गौओं के संरक्षण में आ रहे ऊपर विश्वास किया जी। देखो ये तो थोड़े बहुत तो लोग होते हैं सब जी, तो समाज ऐसे तो फिर चलता रहता है। पक्ष और विपक्ष के बगैर तो काम नहीं चलता जी। लेकिन बहुत 98% लोग इस पे समर्पित हैं और इसके संचालन में सहयोग करते हैं। ठीक है सर। रही बात सरकार की, मेरा सरकार से अनुरोध भी है जी, और सरकार ने करना भी चाहिए जी। जो गौवंश के लिए आयोग बनाया जी, आयोग का तात्पर्य पूर्ण संरक्षण देना जी जी, किसी भी चीज को। अब इनका खान का खर्च है हर रोज का जी। गाय ऐसे थोड़ी वो फैक्ट्री बंद कर दी तो बंद है बिजली जी जी, तो ये तो चलता रहेगा जी। तो जैसे अब था ये ग्रांट देना था चारे का जी, इसमें आचार संहिता वगैरह क्या लग रही है, तो खाने की चीज है जी, जरूरत है रोज की जरूरत है। ये इलेक्शन का इंतजार थोड़ा करेंगे, वोट पड़ेंगे फिर खाएंगे। तो आज जो सरकार की पॉलिसी है जी, उससे संपूर्ण जो गौशालाएं जो उनके प्रबंधक हैं वो संतुष्ट नहीं। ठीक है सर। इसका नित्य का होना चाहिए जी। जैसे कि दूसरे स्टेटों में 98 रुपये या 100 रुपये कुछ भी है जी, हरियाणा में कम से कम 70 रुपये रोज जरूर मिलना चाहिए एक गौ माता को जी। इतना खर्च है, आप अंदाजा लगाओ जी। 500 रुपये तकरीबन चारा का रेट मानो आप। हाँ इतने तो है जी। ठीक जी। तो उसका रोज का खर्च बताओ, 10 किलो चारा तो खाओगी वाह। हाँ नॉर्मल खाएगी 10 किलो रोज। 10 किलो के हो गए 50 रुपये। फिर गेरन वाला भी चाहिए, उसका गोबर खान वाला भी चाहिए, पानी वाला भी चाहिए जी जी। जो जरूरत है इसकी तरफ सरकार ने ध्यान देना चाहिए। समाज से जो धार्मिक लोग हैं जो दे रहे हैं जी, मैं ये मानता हूँ उनका बहुत ज़्यादा सहयोग है, लेकिन सरकार का एक रेगुलर वो तो आकाशीय वृत्ति है, दान देनी आ जाओ ना भी आओ जी, पक्का तो होना चाहिए नहीं। हाँ, सरकार से इतना मिले तो होना कुछ, बस सरकार से इतना मिलना ही मिलना है। और मैं संचालकों से भी एक बात कहूँगा जी, भाई जिसके पास थोड़ा सा ज़्यादा पैसा है जी, उसको भी समाज की सेवाओं में लगाओ। गौओं के साथ साथ गौशालाओं को समाज के लिए एक उपयोगी संस्थाएं बनाएं जी, जैसे मेडिकल की सुविधा देना है जी, पीने के पानी की सुविधाएं देना है जी, और कई जगह ट्रांसपोर्टेशन नहीं, छोटे छोटे व्हीकलों के लोकल आना जाना है जी। गौशाला कमेटियां उनकी तरफ से चलाएं, समाज नहीं दिया समाज पे खर्च करें। ठीक है। ताकि गौओं के नाम की एक अलग सी इज्जत बने जी, भैया करे। और रही बात, कई बार नस्ल सुधार वगैरह की बातें चलती हैं जी। नस्ल सुधार अब क्या हो गया, घर में पशु रखना ही आदमी ये समझने लग गया कि भाई ये तो एक डेयरी लेवल की बात जाऊंगी सारी जी। आने वाले 5-7 साल में घरों के अंदर भी पशु नहीं होंगे सर। तो एक व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए जिसमें आगे, जैसे विदेशों के अंदर भैंस का कोई नाम नहीं जी,
गाय का ही है जी, गाय है। तो हमारी देसी गाय को इतना उपयोगी बना देना चाहिए कि इसके साथ ही आंखें खुले और शाम में सोना हो तो इसका दूध दे पी के सोना। जी जब तक ये उपयोगी नहीं होगी जी, तब तक इसकी सेवा भी कम होगी। कम होगा। ये तो बहुत सारे लोगों के भावनाएं इसलिए चल रहे हैं, जी, नहीं तो नास्तिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके हिसाब से तो फिर ये बेचारी, क्योंकि आदिकाल से हमारी माता थी है और रहेगी, तो माता के वंशज, उनकी संतान, उसकी हर एक चीज की सुरक्षा करना हमारा फर्ज है। फर्ज है जी, और बताइए। और बात करें इसकी, अपने पास गौशाला के पास कोई जमीन वगैरह है कोई बोने नहीं, अपने पास एक 1200 गज जगह बोन खान की। अच्छा जी, 1200 गज, एक सवाइया एक भाई ने दिया था, अच्छा जी, वो भी डॉक्यूमेंट तैयार करवाने से। जी, नहीं, इसके पास कोई चारा नहीं, अच्छा जी, चारा बोने की जगह नहीं है, जी, गऊओं को घुमाने की जगह नहीं है। जितना और भी है बस ये हाँ, अपना गौशाला छपी और है मैं बस। तो सरकार से एक और बात के लिए प्रार्थना करूंगा, जी, गौशालाओं को जेल ना बनने दे, गौशालाओं को चरगाह दे जी, जहाँ गौएं चर के आए। हाँ, गोचर भूमि जरूर दें। कुछ ना कुछ, अगर हर रोज बाहर नहीं निकलेंगी जी, तो इनकी दुर्दशा ऐसे ही बरकरार रहेगी। हाँ, एक जगह खड़ी खड़ी तो वैसे ही बीमार हो जाएंगे। ये जेल है, जी, मैं खुद कहता हूँ जी, गौशालाएं जेल है, वो गौशालाएं जिनके पास चरांद की भूमि नहीं है। ठीक है सर, और इसकी सरकार ने व्यवस्था करनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है। देखिए किसान साथियों, ये अगर पशु कोई भी हो, गाय हो चाहे अगर भैंस हो, अगर वो एक ही खूंटे पे खड़ी रहेगी तो लाजमी है जो बीमार हो जाएगी, उसको बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए। जैसे अब ये गौशाला है, इसके पास कोई बाहर की ज़मीन नहीं है, जितनी भी ज़मीन है उसमें गौशाला जो है घूमने के लिए जगह नहीं, गौओं को बाहर जाने की जगह नहीं है, बाहर जाने के लिए जगह नहीं है। आप चाहे एक आदमी को दिन रात काजू बादाम हलवा खीर पूरी खिलाओ, अगर उसको बाहर जाने का, उसका घूमने का, उसका डाइजेशन ही सही नहीं होगा। ठीक है सर, और उसका मन खुश नहीं होगा। नहीं खुश होगा। जब तक मन खुश नहीं होगा, स्ट्रेस फ्री नहीं होगा। गौशालाओं के अंदर गौओं के बीमार होने का मेन कारण है कि ये एक ही बाड़े के अंदर बंधी रहती हैं। जी, वहीं से इनको बेचारे को चारा पानी मिलता रहता, गेट के अंदर सील रहती हैं, तो ये एक दुर्दशा है। जी, इसके लिए सरकार बिल्कुल एक नम्र हृदय से इस पे गौर करे। जब हम हर रोज 100-150 किलोमीटर घूमते हैं गाड़ियों में, जी, जी, और फिर भी हम डिप्रेशन में हैं, जी, दिमाग इनके भी हैं, जी, जी, डिप्रेशन में ये भी आएंगे। जाती हैं। ठीक, तो इसलिए इनके घूमने की जगह, चाहे जहाँ भी गोचरान भूमि है, जी, वो खाली कराए सरकार अपने रिस्क पे। जी, कमेटियां किससे कब्जे लेंगी? नहीं, कमेटियाँ किसी से छुड़वाएगी सर। ठीक है जी, कमेटी की तो तो बस की बात भी सरकार नहीं है, अगर चाहे तो ये सारा करवा सकती है। ये गोधन सुरक्षित रह सकता है, और गोधन सुरक्षित है तो भारत भूमि नहीं, सारा विश्व सुरक्षित। जी सर, क्योंकि गोबर के खाद के बगैर खेत बंजर हो गए, बंजर हो गए। और खेतों के अंदर जो पेस्टिसाइड है, जो यूरिया है, जी, वो कैंसर, ब्रेन हेमरेज, जी, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सारी जो बीमारियों मेजर बीमारी है, इनका कारण यही है। यही है। आज भी आप एक खेत के अंदर गऊ का गोबर या भैंस का गोबर डालो, जी, उसकी पैदावारी देखो, वो कम वर्षा का झटका भी सहन करेगी और ज्यादा वर्षा का झटका भी सहन करेगी, बीमारियां कम आएंगी। मेरा सभी किसान साथियों से एक विशेष अनुरोध है, भाई गोवर्धन जो आप दिवाली से अगले दिन पूजा करा करते नहीं, गोवर्धन, जी, जी, वो गोबर के धन की पूजा है कि गोबर से धन होगा, जी, स्वास्थ्य भी सही रहेगा, खेत भी सही रहेंगे। जलवायु भी सही रहेगी, जी, और फिर वातावरण सारा शुद्ध हो जाएगा। जी, तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा, ये गोबर है जो, और ये पशु हैं, जीव जंतु कल्याण बोर्ड जो भारत सरकार ने बनाया है, जी, वो भी एक इस बात का निर्देश देता है, हर जीव की सुरक्षा करो। जी, और मैं किसानों से विशेष कर कहूँगा, गऊ भैंस बकरी भेड़ जो भी अपने आदिकाल से बुजुर्ग इनको पालते आए हैं, जी, उनके संरक्षण में संपूर्ण सहयोग करें। आप घर पे नहीं रख सकते तो गौशालाओं में एक एक गाय के संरक्षण की व्यवस्था करें, जितना उसके आप भी खुश रहेंगे, जी, और गौ माताएं भी खुश रहेंगी। और रहेगी भाई, आपने एक धर्म का जो पन्ना है, धर्म में पुण्य पाप दिखाया है, जी, पुण्य करेंगे चाहे आप किसी जीव के लिए कर लो, जी, तो अंतर मन को खुशी मिलती है। जी, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, गौओं के साथ साथ सभी पशु पक्षियों की सुरक्षा आप सभी करें, ये आपके लिए सदैव हित कर रहेगा, और समाज सुदृढ़ होगा, उसके अंदर अच्छी भावनाएं आएंगी, हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे। और सर जो चारे की बात करें तो हर रोज कितना चारा जो है अपने गौशाला में लग जाता है?
तकरीबन लग जाता होगा 100 क्विंटल चारा तो डेली। सूखा चारा। सूखा चारा ठीक है 100 क्विंटल डेली लग जाए जी। इसके लिए अपने पास 50 से 60 मजदूर हैं अच्छा जी। और 4 ट्रैक्टर हैं जी। 3-4 आटा लाने की गाड़ियां हैं। ठीक है सर। मतलब पूरे आराम से खर्चा है 20 लाख रुपये बिना। 20 लाख रुपये महीना का आराम से खर्चा। आराम से खर्चा है। ठीक है। लेकिन दिया बहुत समाज ने, बहुत कुछ इज्जत के साथ दिया। हम तो ये कहते हैं सारा समाज खुशहाल रहे जी। और ऐसे ही प्रवृत्ति लोगों की बनी रहे जी। सबके बच्चे संस्कारवान और शिक्षित हों जी। और अपने माँ बाप की इज्जत करें। जी। ये हमारी गौशाला की तरफ से संदेश है सारे समाज को। और क्या काम है इसमें ऐसा है जी, तकरीबन 12 गांव तो हैं। अच्छा जी। ठीक है। कई बार दूसरी उनमें गौएं छोड़ आते हैं तो गांव उधर भी अटैच हो जाते हैं जी। 12 गांव के लगभग आसपास यहाँ संबंध है। ठीक है सर। हाँ, और ये चारा जो आप देख रहे हो इतनी मात्रा में, ये उन सभी गांवों से आया है। और चारा ही विशेष बात है क्योंकि कई बार चारा इतनी प्रचुर मात्रा में मोल लेना पड़ा जिसका बैलेंस आज तक भी सीधे बन गया है जी। तो जो किसान साथियों ने अन्न का चारा का जो सहयोग दिया, मैं उन सब का बहुत बहुत ऋणी भी हूँ, धन्यवादी भी हूँ और गौओं से आशीर्वाद की कामना भी करता हूँ। उनके घरों में सुख शांति रहे जी। ऐसे ही प्रचुर मात्रा में पैदावार हो खेतों के अंदर जी। ठीक है किसान साथियों, कमेंट करके बताइए आपको जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। गौशाला कैसी लगी और शास्त्री जी के विचार जो हैं कैसे लगे। सभी किसान साथियों को राम राम, नमस्कार, जय गौ माता।